अंकुर जी, जो जनता आज लड़ाइयाँ सड़कों पर लेकर निकली हुई थी, आज सफलता मिली, अर्नब गोस्वामी को अग्रिम जमानत दे दी गई। जी ऐसा है, हम तो शहीदों का खून लेके चले हैं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान का जुनून लेके चले हैं। और अगर हम लोग इस लड़ाई को आराम से लड़ रहे होते तो इस बात की गारंटी थी कि अर्नब का केस ये लोग दबाते, जैसे इन लोगों ने सुशांत का केस दबाने की कोशिश करी है। अब ये जुनून अगर हमारे देश की गलियों में, चौबारों में उतरा है तो ये आगे बढ़ता जाएगा। आज यहाँ से शुरुआत करी है, इसको खींच के लेकर के जाएंगे और सुशांत के केस में भी आगे लेके जाएंगे। आज इन्होंने अर्नब का केस खोला है, हम बस कंडक्टर का केस भी खोलेंगे, हम दिलीप दावले का केस भी खोलेंगे, हम वोरा कमेटी भी खोलेंगे, हम एक एक चीज़ खोद के खोलेंगे। अगर इन लोगों ने ये सोच के अर्नब को परेशान किया था कि उसको परेशान करने से हमारी जनता, हमारा यूथ डर जाएगा, तो अब मैं इनको बताना चाहूँगा कि यूथ वो यूथ है जिसके अंदर खून ही हमारे शहीदों का बह रहा है। और अगर आपको लगता है कि अब दबा लेंगे हमें डरा के, तो आप सीधे शेरों की मंडली से बात कर रहे हैं। खोद दिया जाएगा, आपका नाम ही खत्म कर दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में लोग ढूंढ रहे होंगे कि ठाकरे परिवार कोई ठाकरे था, कोई महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनी थी जिसमें कांग्रेस शिवसेना का था नाम। भाई साहब, इतिहास बदल दिया जाएगा और उसकी शुरुआत की थी हमारे सुशांत भाई ने और वो चलती हुई आई है अर्नब गोस्वामी पे और आगे जाएगी। सुशांत, दिशा, जिया, सबका न्याय चाहिए। अब सबको चाहिए। जैसा कि 70 साल के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने देश आज़ाद होने के बाद सत्ता गलत हाथों में चली गई, जिसकी वजह से आज जितने भी आप कोर्ट में कहिए या न्यायपालिका में कहिए या जितने भी पुलिस अफसर को कहिए, वो सभी इन जो गलत हैं, जो सरकार है वो कांग्रेस साफ तौर पे और शिवसेना इनके ही लोग हैं। इसीलिए आज राष्ट्रवादियों की आवाज़ दबाई जा रही है। पहले अभी तक अर्नब का कुछ नहीं था, जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने राष्ट्रवाद की आवाज़ उठानी शुरू कर दी और जैसे ही उन्होंने बॉलीवुड माफियाओं को एक्सपोज किया, जैसे उन्होंने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बोला, जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला, सच बोला, उनके काले साम्राज्य को उजागर किया, तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को फंसा करके जेल में डाल दिया। पर ये ध्यान रखिए, अब अर्नब बाहर आ चुका है और शेर जब घायल होकर के आता है तो और दुगनी रफ्तार से वो वार करता है। आप बचेंगे नहीं, आपके जो भी कांड है अब वो और बाहर आएंगे। यह 70 साल वाली जो युवा थी, जो राष्ट्रवाद, जो हिंदुस्तान की जनता थी, वो सोई हुई थी, लेकिन अब वो जनता जाग चुकी है। अब सब देख रही है, सब समझ रही है, आप लोग का साम्राज्य खत्म हो चुका है और अब हम लोग निस्तो नाबूद कर देंगे। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा क्या हुआ, हमने कितनी बड़ी गलती की अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके। बेटा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हो गया सक्सेस, अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छा हुआ। अब देखना, जो जिन घायल शेर को इन्होंने अंदर डाला था ना, अब वो शेर बब्बर शेर बन के आएगा, बब्बर शेर बन गया। अब वो देखना उद्धव सरकार का कैसे पर्दाफाश करता है। एसएसआर को जल्दी जस्टिस मिलेगा। अर्नब सर बाहर आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, उन्होंने ये दिखा दिया कि सत्य आखिर जीतता ही है। और जब घायल शेर है, अब बाहर आएंगे ना, अब सबका खबर लेंगे और सबकी बोलती बंद कर देंगे। सर हम बहुत खुश हैं। खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। मगर जब अग्रिम जमानत बार बार रोकी जा रही थी और कहा जाता कि अर्नब गोस्वामी तुम्हारी तो दिवाली जेल में ही मनेगी, बार बार जो उनकी जमानत रोकी जा रही थी, उसका यही मतलब था कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि ये लोग कुछ छुपा रहे, इसलिए सर को ये अंदर बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन आखिर ये हार गए। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, आज हम जीत गए। अर्नब सर जीते, हम जीते हैं और सर को हैप्पी दिवाली। हम बहुत खुश हैं। शेर को पिंजरे में बंद किया, तूने कानून के हाथ में आड़े लिया है और तेरा देख ले उद्धव, तेरा थू हो रहा है, कितना बेइज्जती हो रहा है उद्धव सरकार तेरा। तू कहीं सोचता था जे अर्नब को जेल में पहुंचा दिए है? नहीं, हमारा शेर बब्बर शेर था, वो जेठी में पिंजरे में गया था, जेल में नहीं गया था, कोई आतंकी नहीं था। वो राष्ट्रवादी पत्रकार और सच्चा अर्नब पत्रकार है, पूरा देश का भाई और भतीजा जो भी लगता है। देखिए, हम तो पहले ही ये जानते थे कि ये डिटेंशन जो है इलीगल है। केस पुराना खोला गया है, जो मतलब बिना कोर्ट की परमिशन लिए खोला गया था। तो ये तो क्या था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही थी और उन्होंने, आई थिंक, जुडिशरी का अपमान नहीं करना चाहूँगा, कंटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने जुडिशरी पे भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया है और मिसयूज़ करा है जुडिशरी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस जाते ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर एक ये जोरदार तमाचा है कि देश ना संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी के हुक्मों से नहीं चलता है। तो आज देखिए, देश की जनता को न्याय प्रणाली पे भरोसा होना चाहिए। बेशक 6 दिन
6 दिन न्याय व्यवस्था में कुछ नहीं होते, इन्होंने तो 14 दिन तय कर लिए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और ये तय कर लिया था कि अर्नब की दिवाली जेल में ही मनाएंगे, टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने उनको रिमांड पे देने से रोका और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत बेल दी, पहली ही सुनवाई में बेल दी, क्योंकि ये देखा गया कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। और एक पत्रकार को जिस तरीके से घर से उठाया गया सवेरे 6 बजे AK-47 के साथ, तो ये देखिए लोग देख रहे हैं, देश को ये जानना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जिस तरीके से ये अवैध कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि देश में कुछ लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन जो 6 दिन में हुआ है, आई थिंक वो भूलने लायक नहीं है और वो जनता को भूलना नहीं चाहिए। ये दूसरी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पहचाना और वहाँ पर सिर्फ केस के जाने की देर थी, क्योंकि पहले सेशन कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में फिर सेशन कोर्ट में जाने के लिए ये जो समय लिया गया, ये जानबूझ के परेशान करने के लिए समय लिया गया, क्योंकि कहीं से भी वो गिरफ्तारी वैध नहीं थी, गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध थी। अवैध तरीके से अगर ये चाहते तो अर्नब गोस्वामी पुलिस स्टेशन में पेश हो सकते थे, अपना बयान दे सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या करना था, सिर्फ सच का गला दबाना था। जो अर्नब गोस्वामी अपने रिपब्लिक चैनल के थ्रू एक सच के लिए आवाज़ उठा रहे थे, SSR के लिए, दिशा सालियान के लिए, ड्रग्स माफियाओं के लिए खिलाफ। आज जब अर्नब वापस आ गए हैं तो आज अपने 7 बजे की डिबेट में वो क्या ऐसे तथ्य सामने रखेंगे कि सब लोगों के चिट्ठे खुलने वाले हैं, ये पूछता है भारत। बहुत पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं, हिंदी में भी चलाते हैं, और वो ऐसी कोई भी बात नहीं करते कि जो गलत बात करी जाए। वो तथ्यों पे आधारित और बिल्कुल फैक्ट पे आधारित बात चैनलों में कहते हैं, और एक एडिटर इन चीफ है तो ऐसे ही नहीं कुछ भी बात वो चैनल पे कह सकते। तो देखिए जितनी भी बात है, उन्हें यहाँ लगता है कि अन्याय हो रहा है, चाहे वो SSR का केस हो या चाहे साधुओं की हत्या हो, तो वो उस चीज़ को उठाते आए हैं, शुरू से उठाते आए हैं और वही उठा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया, वो सारी बातें भी निकल के सामने आएगी। जो अवैध उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रवैया रहा है, वो सब देश को जानना जरूरी है, क्योंकि आज अर्नब के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी भी नागरिक के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब एक इतने बड़े चैनल के पत्रकार के साथ इतना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है पावर का, तो एक आम आदमी का सोचिए आप क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह कुचल दिया है। आप देखें कई यूट्यूबर्स को, कई सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट को भी उन्होंने उठाया है, किसी को गाजियाबाद से उठाया है, किसी को कहीं उठाया है, झूठे झूठे केसों में फंसा के। और लेकिन देखिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंट मोड पे है, लेकिन संवैधानिक हिसाब से चल रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोगों के हितों की रक्षा कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से अपने पावर्स का मिसयूज़ करा है और एक लोगों की आवाज़ को, सोशल मीडिया हो चाहे वो नेशनल मीडिया हो, TV चैनल्स हो, उनकी आवाज़ को कुचलने का जो प्रयास किया है ना, तो ये लोकतंत्र में हो नहीं सकता। तुम एक अर्नब पकड़ोगे या लाखों अर्नब पैदा हो जाएंगे। शिवसेना, सोनिया गांधी और शरद पवार को ये सोच लेना चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना करें, और जितने भी उन्होंने इलीगल डिटेंशन करे हैं और जो अवैध केस वो लगा रहे हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी तो यही डिमांड है कि लोग इस आवाज़ को दबने ना दें और आगे भी इसी तरीके से आवाज़ झूठ के खिलाफ और ये गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। और देखिए, देश में अगर कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। गृह मंत्री चिदम्बरम भी बेल गए, पी चिदम्बरम भी बेल गए, बहुत बड़े बड़े नेताओं को, लालू बेल में है, मुलायम बेल में है, चिदम्बरम बेल होके आ चुके हैं, तो कोई बचावा नहीं है। ये सब कोर्ट भी देख रही है, लेकिन कोर्ट क्या है कि कोर्ट की एक न्याय प्रणाली है, एक व्यवस्था है, कुछ सबूत चाहिए होते हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ जाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंसाफ मिलता है, देर है अंधेर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को जो है लताड़ पड़ी। देखिए, डांट तो पड़नी है। उन्होंने तो किस तरीके से, एक अत्याचारी, ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र भारत में है ही नहीं। कहीं ऐसा लग रहा था कि अर्नब जो है, अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान की सरकार में अरेस्ट हो गए हैं और वहाँ से उनको छुड़वाने के लिए हमें शायद जंग लड़नी पड़ेगी। तो पूरे के पूरे आसार होते जा रहे थे राष्ट्रपति शासन लगाने के, लेकिन क्योंकि ये था कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नहीं आ जाते तो राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाया जा सकता था। और इसलिए क्या नाम है, महाराष्ट्र सरकार को डांट ही नहीं, उनके खिलाफ और भी कड़े शब्दों का प्रयोग
होना चाहिए और उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि भविष्य में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से नहीं कुचला जा सकता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है, कुछ वामपंथियों के लिए नहीं है, कुछ टुकड़े टुकड़े लगाने वाले लोगों के, नारे लगाने वाले लोगों के लिए नहीं है कि देश को आप कुछ भी कुचल दोगे तो उनके लिए तो फ्रीडम स्पीच है। लेकिन कोई आदमी किसी के लिए, कोई केस के लिए आवाज़ उठाए, किसी को न्याय के लिए आवाज़ उठाए। देखिए SSR केस में CBI जांच कर रही है, ठीक है, तो मीडिया तो उसको दिखा रही है, तो जांच CBI ने करनी है, कोर्ट ने फैसला देना है, तो इसके अंदर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, परेशान क्यों किया जा रहा है। 2018 का केस जब आपने बंद कर लिया था, 2018 में सुसाइड केस का कोर्ट की परमिशन से केस बंद हो गया था, फिर आपको वो केस कभी भी होता तो कोर्ट की परमिशन से खुलवाना पड़ता है। आपने जी ठीक है, देखिए जो भी आत्महत्या हुई वो गलत हुई, हमें उनके साथ संवेदनाएं हैं, फाइनेंशियल मामला था और फाइनेंशियल मामले में भी FIR कराई जा सकती थी। अगर कहीं से पेमेंट्स नहीं आई हैं, कुछ नहीं है, तो आपके पास अदालतों का जरिया था। मैं कहता हूं उनकी वाइफ के पास, उनकी बेटी के पास भी अदालतों का जरिया था। जिस समय उन्होंने सुसाइड करी उनके हस्बैंड ने, और जब वो डिप्रेशन में थे तो परिवार के साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकते थे कि मेरे पास करोड़ों रुपए की लेनदारियां हैं, मुझे लोगों से पैसा लेना है, तो उस समय भी आप अदालत में जाते कि मुझे रिपब्लिक से इतना पैसा लेना है, तो अदालत में सुनवाई होती। एक इतने बड़े चैनल से आप डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन होती है। और अर्नब गोस्वामी से ज़्यादा पेमेंट तो 4,500 करोड़ की किसी और व्यक्ति के नाम पे थी, उसका तो कहीं कोई नाम नहीं आया। अब आप एक चीज़ सोचिए कि रिपब्लिक से 83 लाख लेने हैं और किसी आदमी से 4 करोड़ लेने हैं, तो आदमी 4 करोड़ के लिए आत्महत्या करेगा या 83 लाख के लिए करेगा। तो ये एक प्री प्लान वे में अर्नब को बुरी तरह झूठे केसों में फंसाने की जिस तरह से कांग्रेस साजिशें करती आई है अमूमन, तो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। न्यायालय ने आज इस चीज़ को देखा है। और देखिए हमारा जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे कोई आवाज़ उठ रही है तो उसको भी दबाने की बहुत कोशिश करी, बहुत लोग गिरफ्तार करे, फर्जी केसों में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। तो मेरी ये मांग है कि कम से कम एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो भी एजेंसियां हैं उनको, प्रकाश जावड़ेकर जी को कम से कम आज की डेट में सोशल मीडिया को भी प्रोटेक्ट करना है कि जो न्यूज़ चैनल लगे हुए हैं, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, ये कोई पेड मीडिया नहीं है, एक सोशल मीडिया है, इसकी आवाज़ को भी प्रोटेक्ट करना सरकार का दायित्व बनता है और नागरिकों की सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व बनता है। ये नहीं है कि सरकार आंख और कान बंद करके बैठी रहे और जो अत्याचार हो रहा है वो लोग सहते रहें और किसी ना किसी तरीके से उनको जेल में डाल के टॉर्चर करते रहो। तो ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मेरा अभी भी निवेदन है कि सरकारें और माननीय न्यायालय इस चीज़ को देखे और सरकार इस पे कड़े से कड़े कदम उठाए। जिस तरह से आज रिपब्लिक भारत के साथ और अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है, ऐसा भविष्य में किसी एक आम आदमी के साथ भी नहीं होना चाहिए, वरना जनता सड़कों पे जब उतरेगी तो इस तूफान को कोई संभाल नहीं पाएगा।